सभी दोस्तों को नमस्कार। राजस्थान में आयोजित होने वाली चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती परीक्षा है उसके अंदर हिंदी के 20 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। यह परीक्षा सितंबर के अंदर प्रस्तावित है। हम टॉपिक वाइज इसमें टेस्ट सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर लेकर के आ रहे हैं। आज जो प्रकरण हमने लिया है वह संज्ञा का प्रकरण लिया है। तो आइए करते हैं 20 प्रश्न जो परीक्षा में आएंगे उसी के पैटर्न को ध्यान पर रखते हुए आज हमने 20 प्रश्न शुरू किए हैं। तो देखिए संज्ञा प्रकरण है और संज्ञा प्रकरण में प्रश्न नंबर 1 है। आपको क्या करना है, इसके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। और आपको बताने हैं कि कितने प्रश्न आपके राइट हुए हैं 20 में से। तो प्रश्न नंबर 1 है कि संज्ञा विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द का प्रकार है। तो जो संज्ञा है वह विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द का प्रकार है। एक नंबर ऑप्शन है विकारी शब्द है, एक नंबर 2 अविकारी शब्द, ऑप्शन नंबर जो 3 है वह 1 व 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले आपको अपने नोटबुक में नोट करने हैं कि आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं, है ना। प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं कॉपी में, फिर आपको चेक करने हैं। तो मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा विकारी शब्द। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, व्याख्या देखिए। प्रश्न है कि संज्ञा या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द का प्रकार है। तो देखिए शब्द को विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं और अविकारी शब्द के अंदर क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। तो देखिए शब्द के प्रकार में विकारी शब्द के अंदर आ गया संज्ञा। तो संज्ञा जो शब्द है वह एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2 है किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द खालिस्तान कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 5, 2 है 2, ऑप्शन 3 में 3 और ऑप्शन 4 में 4। तो संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है जातिवाचक संज्ञा और एक होती है भाववाचक संज्ञा। देखिए इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या में दे रखा है कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो मैंने आपको बताया कि संज्ञा के 3 भेद हैं। व्याख्या में देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 4 है हिमालय में संज्ञा का प्रकार है। यानी हिमालय बतानी है आपको किस प्रकार की संज्ञा है। तो एक नंबर ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 2 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा या ऑप्शन नंबर 4 है समुदायवाचक संज्ञा। तो हिमालय में कौन सी संज्ञा है? तो हिमालय में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 5 है आदमी में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर जो 2 है वह जातिवाचक और ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिवाचक या ऑप्शन नंबर 4 द्रव्यवाचक। तो आपको आदमी शब्द में बतानी है कौन सी संज्ञा है। तो देखिए आदमी एक जाति का बोध करा रहा है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 6 में है हिंदू में कौन सी संज्ञा है। तो हिंदू में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 2 जातिवाचक, ऑप्शन नंबर 3 भाववाचक संज्ञा या ऑप्शन नंबर 4 अनुत्तरित प्रश्न। तो हिंदू जो है वह एक जाति का बोध करा रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 7 है हंसी में कौन सी संज्ञा है। हंसी में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 3 भाववाचक संज्ञा या ऑप्शन नंबर 4 अनुत्तरित प्रश्न। तो देखिए हंसी क्या है? एक भाव है, तो यह कैसी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। प्रश्न नंबर 7 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हंसी एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए निम्नांकित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है
कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है वो आपको पहचाननी है। तो देखिए दीपावली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन नदी यह जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये तो कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है कि अलमारी, यह भी जातिवाचक संज्ञा है, और वृक्ष यह भी जातिवाचक संज्ञा है। जबकि आपको पता होगा कि पत्र पत्रिकाओं के जो नाम होते हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है, यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यह कौन सी संज्ञा है? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 10 है, निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा में गौरव भाववाचक संज्ञा है, सतीत्व भी भाववाचक संज्ञा है, और दानवता भी एक भाववाचक संज्ञा है, जबकि दानव एक जाति का बोध करा रहा है। तो यह कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 11 है, भाववाचक संज्ञा की रचना की जा सकती है। भाववाचक संज्ञा की रचना की जा सकती है जातिवाचक संज्ञा व सर्वनाम से, ऑप्शन नंबर 2 सर्वनाम व विशेषण से, ऑप्शन नंबर 3 क्रिया व अव्यय से, या ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी से। तो बताइए 11 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको अपने आंसर अपनी कॉपी में नोट करने हैं और फिर बताने हैं कि 20 में से आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं। कमेंट में आपको यह लिख करके हमें भेजना है। तो प्रश्न नंबर 11 में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। यानी जातिवाचक संज्ञा से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, विशेषण से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, क्रिया और अव्यय दोनों से, इन दोनों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। व्याख्या देखिए, भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। आपको याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से, इन सभी से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 12 है, निम्नांकित में से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी है। आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा से वह भाववाचक संज्ञा बनी है। तो देखिए मम क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है, ये नहीं है। गिरना यहाँ पर क्या है? क्रिया है। गिरना यहाँ पर क्या है? क्रिया। 2 नंबर ऑप्शन में क्या जाए? क्रिया। ऊपरी यहाँ पर क्या है? अव्यय। क्या है? अव्यय। और मित्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है। मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी है, उसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रता। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है हरियाली। हरियाली में क्या है? हरा। हरा एक क्या है? विशेषण। हरा एक क्या है? विशेषण। तो हरियाली नहीं हो सकता। एक भी क्या है? विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, ये भी नहीं हो सकता। और शिशु क्या है? शिशु क्या है? जाति है, यह जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी है। जबकि जमना क्या है? एक क्रिया है, और जमना से क्या हो गया? जमाव। इसलिए यही 1 नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी जमना क्रिया से भाववाचक संज्ञा जमाव बनी है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, निम्नलिखित में से असुमेलित है। तो देखिए इसमें असुमेलित को छांटना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं इन सभी में है। किन किन में? कमल में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल कमल किसी का नाम हो सकता है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। होली त्योहार का एक प्रकार है, तो त्योहारों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आते हैं।
नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आते हैं और देश के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आते हैं। तो इसमें तो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, हमें गलत को छांटना है। ये कह रहा है ऑप्शन नंबर 2 में कि इन सभी में भाववाचक संज्ञाएं हैं। रोना, बिल्कुल रोना एक भाववाचक संज्ञा है। सज्जनता, सज्जनता भी एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। कमाई भी एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और ठगी भी एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है जातिवाचक संज्ञा, दानव, पुरुष, रावण, श्रीलंका। देखिए दानव क्या है, दानव जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल है, दानव एक जातिवाचक संज्ञा है। पुरुष भी जातिवाचक संज्ञा है। रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा है और श्रीलंका भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी कि शुरू के जो 2 ऑप्शन हैं यह तो जातिवाचक संज्ञाएं हैं, जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं, लेकिन रावण और श्रीलंका यह व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। इसलिए ऑप्शन 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह उस असुमेलित हमसे चटवा रहा था। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है समुदायवाचक संज्ञा। तो सेना एक समुदाय का बोध करवा रही है, टीम भी एक पूरी समुदाय का, दल भी और जत्था भी, ये भी सही है, जबकि 3 नंबर इसमें गलत है। तो प्रश्न नंबर 14 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। वह क्रिया से निर्मित नहीं, आपको नहीं को पकड़ना है ना, ये जो नहीं है इसको पकड़ना है। तो देखिए सुनवाई, सुनना एक क्या है, क्रिया है, और क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनी है, तो सही बात है। बैठना क्या है, क्रिया है, और बैठना से बैठक भाववाचक संज्ञा बनेगी, ये भी सही है। लिखना क्या है, क्रिया है, और क्रिया से क्या बन गई, लिखावट भाववाचक संज्ञा बन गई, ये भी सही है। लेकिन वीर क्या है, वीर क्या है, ये तो जातिवाचक संज्ञा हो सकती है, और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी है, इसलिए 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। विशेषण से निर्मित नहीं है। तो देखिए विधवा, वैधव्य किससे बना है, विधवा से। तो विधवा तो क्या है, एक विशेषण ही है। चालाकी, चालाक विशेषण है। बुरा, बुरा भी एक क्या है, विशेषण है। ये नहीं पूछ रहा है। तो ऐश्वर्य में किससे मिलकर बना है, ईश्वर से। किससे मिलकर बना है, और ईश्वर आपको पता है कि एक जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा है, और ईश्वर से, इस ईश्वर से ऐश्वर्य भाववाचक संज्ञा बनी है। यानी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा निर्मित हुई है। ईश्वर एक जातिवाचक शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, और इससे भाववाचक संज्ञा बनी है ऐश्वर्य। तो यह विशेषण से निर्मित नहीं है, यह जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसमें 4 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं, सर्वनाम से। देखिए सर्वनाम से पूछ रहा है, वो नहीं है। तो मम तो क्या है, सर्वनाम ही है। निज भी क्या है, सर्वनाम है। श्रोत भी क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, और इनसे भाववाचक संज्ञा बन गई है। तो लेकिन महत क्या है, महत तो महान, महान से तो बना होगा। तो महान तो क्या है, एक विशेषण हो सकता है। यह तो विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, तो 17 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए दूर, दूर तो क्या है, एक अव्यय है बिल्कुल। ऊपर भी क्या है, अव्यय है। शीघ्र भी क्या है, बताइए, शीघ्र, शीघ्र क्या है, यह भी अव्यय है। निकटता भी क्या है, अव्यय है। तो सारे हो गए ना, ये सारे ही अव्यय हैं। शीघ्र भी क्या है, अव्यय है। ऊपर भी क्या है, अव्यय है। दूर भी क्या है, अव्यय है। और निकटता भी क्या है, अव्यय है। ठीक है, तो ये सारे ही शब्द है ना। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा बनाने में हमसे क्या हो गया, मिस्टेक होगी। इसमें सभी जो है वह अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण है। क्योंकि इसमें दूर है, दूर भी क्या है, अव्यय है। ऊपर भी क्या है, अव्यय है। शीघ्र भी क्या है, अव्यय है। और निकट भी क्या है, अव्यय है। सभी इसमें अव्यय है। तो ये प्रश्न बनने में थोड़ा सा क्या हो गया, दिक्कत है इसमें। प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्रायः गुण दोष अवस्था व्यापार अमूर्त भाव तथा
क्रिया के मूल रूप खालिस्तान संज्ञा किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? आपको ये इसमें क्या बोल लिखना है किस, तो देखिए आ जाएगा कि प्रायः गुण दोष अवस्था व्यापार अमूर्त भाव तथा क्रिया के मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। यहाँ क्या आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर आज का अंतिम प्रश्न और लास्ट प्रश्न है ये है, ठीक है। यह प्रश्न करने के बाद आपको बताने हैं कि एक प्रश्न वो बनाने में थोड़ी त्रुटि हो गई, तो 20 में से आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं ये आपको लिखना है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, प्रश्नों का लेवल कैसा था, यह भी आपको बताना है। और जो अगला टॉपिक है हमारा सर्वनाम को लेकर होगा। 20 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। निश्चित तौर पर परीक्षा तक आपकी अच्छी जो तैयारी है इन टॉपिकों के माध्यम से हो जाएगी। अब करना क्या है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। प्रश्न नंबर 20 है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों वस्तुओं स्थानों आदि का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों वस्तुओं स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आपको लिख कर बताना है और हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी अवश्य करना। तब तक के लिए धन्यवाद।